हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जीके। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भारत की भूतपूर्व जानकारियां। दोस्तों किस तरीके से भारत में कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं वर्ल्ड जीके के मोस्ट टॉप 10 बहुत ही क्रूशियल दोस्तों क्वेश्चंस हैं ये 10, जो कई बार कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड जीके। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड जीके। और वर्ल्ड जीके में क्या दिया गया है दोस्तों। कह रहा पहला क्वेश्चन, कह रहा अमेरिकी की खोज, यानी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलती से टाइप हो गया, अमेरिका होना चाहिए था। ऊपर वाला इतना दोस्तों हटा देते हैं। क्या लिखा दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की। दोस्तों यहाँ पर की छोटी है, वहाँ पर बड़ी होना चाहिए। अमेरिका की खोज किसने की। तो दोस्तों देख लेते हैं, बहुत से लोग केवल कुछ चीज़ें जानते हैं, लेकिन आज आप लोगों को वो चीज़ें बताएंगे, वो फैक्ट बताएंगे जो आज से पहले आप लोगों ने चीज़ें ना ही देखी होंगी और ना ही उन चीज़ों के बारे हो सकता है आपने वो चीज़ें ना पढ़ी हों, मिस की हों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अमेरिका की खोज किसने की। तो दोस्तों देख लेते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज दोस्तों की थी कोलंबस ने। कोलंबस कहाँ का निवासी था दोस्तों। कोलंबस इटली का निवासी था। और इसके साथ में कौन था। तो दोस्तों इसके साथ में थे स्पेन के शासक, और उनका नाम क्या था दोस्तों। उनका नाम था फार्डिनेंक। दोस्तों उनका क्या नाम था, फार्डिनेंक। और दोस्तों इसने कब खोज की थी अमेरिका की, 1492 में। तो दोस्तों हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ें मिस की हों, या केवल आप लोग ये जानते हों कि केवल अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कोलंबस के साथ में कौन कौन था, स्पेन के शासक भी थे। कौन थे, फार्डिनेंक। और दोस्तों खोज कब हुई थी, 1492 में। अब आइए चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की खोज किसने की। दोस्तों कई लोग जानते भी हैं कि भारत की खोज किसने की, लेकिन इससे जुड़े फैक्ट क्या क्या हैं वो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त होंगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत की खोज किसने की। तो दोस्तों भारत की खोज की किसने, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का था दोस्तों, ये पुर्तगाली एक नाविक था। और दोस्तों इसके साथ में और कौन थे, इसके साथ में दोस्तों थे भारतीय व्यापारी। उनका नाम क्या था दोस्तों, भारतीय व्यापारी उनका नाम था एवन मजीद के साथ। तो दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाली था, वो भारतीय व्यापारी एवन मजीद के साथ में कहाँ आया था सबसे पहले, कालीकट बंदरगाह पर आया था। कब आया था दोस्तों, 20 मई 1498 को पहुंचा था। और दोस्तों इसके स्वागत में कौन सा खड़ा हुआ था व्यक्ति वहां पर, तो भारतीय हिंदू शासक थे। उनका क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम था जमोरियन। तो दोस्तों जब कालीकट पर वास्को डिगामा आया तो जमोरियन ने, जो भारतीय हिंदू शासक थे जमोरियन, उन्होंने उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थित हुई थी। तो दोस्तों देख लेते हैं कि प्रथम पुर्तगाली, दोस्तों सबसे पहले कौन से पुर्तगाली आए थे, भाई वास्को डिगामा साहब आए थे। जब वो आए तो वो यहाँ से क्या क्या लेकर गए, यहाँ से भारत से मसाले लेकर गए अपने देश में। और वहाँ पर दोस्तों उन्होंने उस मसाले की लगभग 50 गुना अधिक दाम में बेचे। कितने गुना दोस्तों, 50 गुना लगभग अधिक दाम में वो मसाले अपने आ जाकर बेचे। और उन्हीं के सिलसिले के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, भारत और पुर्तगाल के बीच में व्यापार प्रारंभ हुआ। तो जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थित की। आइए दोस्तों देख लेते हैं आंसर। तो दोस्तों आंसर है, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, कोचीन केरल में। कब बनाई, 1503 में। दूसरी फैक्ट्री उनकी कहाँ थी दोस्तों, कुन्नूर केरल में। और वो कहाँ पर दोस्तों, 1505 में। दोस्तों 2 साल के अंतराल में उन्होंने 2 फैक्ट्रियां बना दी, एक कोचीन में और दूसरी कुन्नूर में। दोनों ये केरल में ही दोनों पाए जाते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सबली का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। दोस्तों बहुत ही इतिहास का बहुत ही प्रचलित युद्ध है, यानी फेमस युद्ध है दोस्तों, सबली का युद्ध। तो देख लेते हैं सबली का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो दोस्तों सबली का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1611 में। और क्या हुआ था दोस्तों, पुर्तगाली पराजित हुए थे। और दोस्तों पुर्तगालियों की यही पराजय के कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हुआ था दोस्तों। तो इसी के कारण दोस्तों भारत में कौन आए थे, ब्रिटिश साम्राज्य आए थे, यानी ब्रिटिशन जो थे, यानी जो अंग्रेज थे, भारत में उनका आगमन जो है वो प्रारंभ हो गया था दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा पुर्तगालियों के द्वारा भारत में किया गया विकास क्या था और लाई गई वस्तुएं कौन थी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि भारत में ये चीज़ें कहाँ से आई। ये दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें, दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं
पुर्तगालियों की भारत में विकास का क्या देन था? तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या स्थापना की थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1556 में। कहाँ पर पहला प्रिंटिंग प्रेस बना था दोस्तों? गोवा में। और दोस्तों और पुर्तगाली क्या किए थे उन्होंने? समुद्री जहाज निर्माण का कार्य दोस्तों उन्हें जानते थे। यानी पुर्तगालियों ने भारत में किसकी स्थापना की? समुद्री जहाज निर्माण की। दोस्तों खेती करने के लिए पुर्तगाली अपने साथ में क्या लेकर आए? तंबाकू लेकर आए दोस्तों। जो यार दोस्तों तंबाकू जो है ये भारत के लिए बहुत ही जीवनदायिनी है। आज के युग में हर व्यक्ति इसका सेवन करता हुआ मिलेगा। कब 100 में से दोस्तों 80% इसका सेवन करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए थे पुर्तगाली। दूसरा दोस्तों है आलू। आलू भी वो दोस्तों हम लोगों के दैनिक जीवन में जो सब्जी है उसमें बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों आलू के द्वारा जो चीज़ें अपने देश में बनाई जा रही हैं शायद ही किसी अन्य देशों में इन चीज़ों का प्रचलन हो। समोसे और फिंगर वगैरह दोस्तों बहुत सारी इनकी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद पपीता लेकर आए थे दोस्तों। शकरकंद, लीची, काजू, बादाम, ये दोस्तों सब कहाँ से आए थे? ये सब पुर्तगाल से आए थे और पुर्तगाली अपने साथ में लेकर आए थे। इससे पहले दोस्तों भारत में इन सब चीज़ों को कोई नहीं जानता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा प्राचीन भारत में भारत आने के कौन कौन से मार्ग हुआ करते थे? दोस्तों प्राचीन भारत में भारत आने के कौन कौन से मार्ग थे? दोस्तों इस समय तो हाईवे चल गया है, हवाई जहाज चल गए, लेकिन प्राचीन भारत में जब ये चीज़ें नहीं होती थी तब कौन कौन से मार्ग थे? तो देख लेते हैं दोस्तों उस समय के मार्ग कौन कौन थे। तो दोस्तों उस समय के केवल दो ही मार्ग थे भारत में आने के लिए। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी और दूसरा मार्ग था लाल सागर। तो दोस्तों या तो आप फारस की खाड़ी खाड़ी से क्रॉस करके आए और या फिर आप लाल सागर से होकर आए भारत, तभी आप भारत में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये दो मार्ग थे प्राचीन भारत के, फारस की खाड़ी और लाल सागर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा समुद्री मार्ग की खोज किसने की? दोस्तों जैसे भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। उसी तरीके से दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भाई यदि उस समय समुद्री मार्ग नहीं होते तो वास्को डी गामा ना तो भारत आ पाता और कोलंबस ना तो अमेरिका पहुंच पाता और ये चीज़ें अनदेखी रह जाती। तो दोस्तों समुद्री मार्ग की खोज करने वाला सबसे बड़ा कौन है? तो देख लेते हैं समुद्री मार्ग की खोज किसने की है। तो दोस्तों समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन है? बार्टोलोमियो डियाज। कौन है दोस्तों? बार्टोलोमियो डियाज नामक व्यक्ति ने क्या किया था? समुद्री रास्ते की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी। और कब की थी? 1488 में। तो दोस्तों जैसे ही बार्टोलोमियो डियाज ने 1488 में खोज की, वैसे ही 1492 में दोस्तों क्या हुआ? ये दोनों नाविक निकल पड़े। एक कोलंबस पहुंच गए 92 में और 98 में वास्को डी गामा जी यहाँ आ गए भारत। तो दोस्तों इसने खोज किसकी की थी? इसने दोस्तों खोज की थी केप ऑफ गुड होप यानी उत्माशा अंतर्द्वीप की खोज की थी दोस्तों। दोस्तों जहां पर इसने एक पॉइंट बनाया था अच्छा सा कि इस जगह जो है यहाँ से यात्रा बहुत ही सुलभ होगी इस तरीके से, तो उसे इसने नाम दे दिया था केप ऑफ गुड होप। तो दोस्तों बार्टोलियमस यानी बार्टोलोमियो जो डियाज है उन्होंने 1488 में समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो भाई देख लेते हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है दोस्तों? हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया शब्द से क्या बना है? हिस्ट्री यानी इतिहास बना है। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं? भाई जो अभिलेख राजा महाराजा पहले जमाने में बनवाते थे, तो दोस्तों कह रहा है कि सबसे पुराने अभिलेख किसके मिलते हैं? तो देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया है? कह रहा है कि अशोक यानी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए अभिलेख सबसे पुराने अभिलेख हैं। तो दोस्तों सारनाथ में ही अशोक के द्वारा बनाया गया जो अभिलेख है, जो एक इस तरीके से पोल के ऊपर एक सिंह के आकार का यानी सिंह एक बैठा हुआ था, वो अभिलेख पाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। दोस्तों ये वही सम्राट अशोक हैं जिन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और भारी रक्तपात होने के कारण युद्ध से घृणा करने लगे थे और बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध भिक्षु बन गए थे और इन्होंने अपने लड़के और लड़की को चीन और म्यांमार भेजा था क्या? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये भी दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिल्कुल 10वां क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा कि इतिहास के जनक कौन है? जनक कौन है भाई? अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए, यदि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के जनक कौन है, यानी इतिहास की सर्वप्रथम जो स्थापना है वो किसने की है, यानी हिस्ट्री जो है हिस्ट्री की स्टार्टिंग किसने की है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हिस्ट्री के जनक कौन है। तो दोस्तों हिस्ट्री के जो जनक है वो कौन है? हिकैटियस है दोस्तों। यानी हिस्ट्री के जनक कौन है? हिकैटियस है। और हिकैटियस के द्वारा जो दोस्तों लिखी गई बुक है वो क्या है? हिस्टोरिका है। तो दोस्तों हिकैटियस के द्वारा लिखी गई बुक यानी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और हिकैटियस कौन है दोस्तों? ये हिस्ट्री के जनक है यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। तो दोस्तों
इस तरीके से यानी ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस तरीके से रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।